नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान से। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ हरा जूस जो बोलते हैं, ग्रीन जूस जिससे बोला जाता है। तो ये तो आपको पता ही है कि ये हरी पत्तियों से बनाया जाता है, इसलिए इसको ग्रीन जूस कहते हैं। यानी कि जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या ग्रीन लीव्स हैं उनसे ये बनता है। आज सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको कैंसर पेशेंट के लिए, एक इन जनरल कैंसर पेशेंट के लिए जो श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का ऐसा मानना है कि कैंसर रोगी को यदि हरे पत्तों का जो जूस है वो अगर बना के दिया जाए तो उसको ज्यादा लाभ। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें जो सामग्री डाली जाती है वो बताने जा रहा हूं। ये मेरे हाथ में एलोवेरा है, ग्वारपाठा जिसे कहते हैं। इस ग्वारपाठे को मैंने इस स्वरूप में काट लिया। ये आप देख रहे हैं, ये कटा हुआ ग्वारपाठा है करीब इतनी मात्रा में, यानी कि 50-60 ग्राम से लगा के 100 ग्राम तक भी ये लिया जा सकता है। तो ये मैंने आपके इसमें जार में डाल दिया। दूसरे नंबर पे ये सदा सुहागिन, विंका रोजिया कहा जाता है इसे। इसके मैं बहुत अच्छे से निर्देश दे रहा हूं, आप पूरा ध्यान रखें। इसमें 5 से 6 पत्ते से अधिक नहीं डालने हैं। ये 3 पत्ते मैंने डाल दिए इसमें, और ये 2 पत्ते मैंने और डाल दिए, ये 5 पत्ते इसमें हो गए। अधिकतम आप 6 पत्ते ये मैंने आपके सामने जार में डाल दिया। इसकी पहचान समझ ले, ये लाल वाले पत्ते हैं, फूल के जो हैं, लाल पुष्प जो है उसके पत्ते हैं ये, इसलिए इसको विंका रोजिया कहते हैं। इसमें सफेद रंग वाले जो फूल के जो पौधे हैं वो इस्तेमाल नहीं करने हैं। तीसरा, ये तुलसी वैसे पत्तों की संख्या उस निर्देशिका में बताई गई है, परंतु मैं एक सामान्य हिसाब बता देता हूं आपको। कम से कम ये मेरे हाथ में है, इतनी तुलसी तो आपको एक बार में डालनी, यानी कि 10, 15, 20 पत्ते हो जाएं। और इसकी जो टहनियां है इनको भी इस तरीके से तोड़ के मतलब मैंने इसमें डाल दी, ये आप ध्यान रखें। अगला जो औषधि है वो ये देखिए, ये व्हीट ग्रास है, यानी कि गेहूं, जो ध्यान से सुनिए, गेहूं व्हीट जो है उसके जुआरे हैं। तो इसको मैं इस तरीके से चाकू से काट के ये इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, ये मैंने इसको मिक्सी में डाल दिया। अगली जो वनस्पति है, कई ऐसे पेशेंट हैं जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है, उनके लिए या जनरली भी ये जो गुड़हल है ये खून बनाने का काम करता है। ये 5 गुड़हल के जो पुष्प हैं ये मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से, ये भी मैंने इसमें जार में डाल दिए। अगली जो वनस्पति है ये देखिए आप, नीम गिलोय। नीम गिलोय के बारे में आप अच्छे से सुन ले, समझ ले। ज्यादातर लोग इसमें गुमराह होते हैं। नीम पे चढ़ी हुई जो गिलोय है वो नीम गिलोय है, और सामान्यतः जो दूसरे वनस्पति पे या मकान पे या आपके खेत की दहलीज पे या किसी दीवार पे जो चढ़ जाती है वो सामान्य गिलोय होती है। उस गिलोय को अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको नीम और एक्स्ट्रा उसमें डालना होता है। ये नीम जो है उसकी नीम की 5-6 पत्तियां जो है वो एक्स्ट्रा डालनी होती है। तो चलो आते हैं विषय पे। ये नीम गिलोय, अगर आपके पास पत्ते उपलब्ध है तो आप इस तरीके से 5 पत्तों को लेके इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट के और इस जार में आपको डाल देने हैं। ये जार में डल गए, ठीक। नेक्स्ट, अगर आपके पास पत्ते नहीं है तो ये इस तरीके की जो गिलोय है उसको, ये रात को हमने इसको भिगो के रख दी थी। इस तरीके से हम कांच के या स्टील के या किसी भी गिलास में इस तरीके से रात को इसके टुकड़े करके भिगो दें ताकि ये थोड़ी मुलायम और नरम हो जाए, और उसके बाद में आप इसको बाहर निकाल के चाकू से इसके छोटे छोटे टुकड़े आप करके मतलब डाल दें। अगली जो वनस्पति है वो है ये आंवला। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये एक आंवला मैंने आपके सामने, ये देखिए, ये आंवला काट के रखा है और इसको भी मैंने इसमें जार में डाल दिया। अगली जो वनस्पति आप इस्तेमाल करेंगे वो है हरिद्वार तुलसी, यानी कि इसे नगदवावजी भी कहा जाता है। कई जगह इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, परंतु इसका जो सही से जो नाम है वो हरिद्वार तुलसी है या अड़ग तुलसी है या जंगली तुलसी है। इसके पत्तों में नींबू की खुशबू आती है। तो एक दिन के लिए ये इतना हिस्सा इसका आपको इस्तेमाल करना है। अगर इसके पत्ते हैं तो 10-12 पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अधिकतम। बाकी ये आपको इस तरीके का एक हिस्सा जो है
ये मैंने इसको तोड़ के ये जार में मतलब डाल दिया। अगली बहुत महत्वपूर्ण जो औषधि है वो है शीशम। ये आप शीशम देख रहे हैं, शीशम नई कोशिकाएं बनाता है, कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करता है। और शीशम के बारे में इतना सा शीशम आप ले लिए, मतलब ये एक टहनी सी करीब करीब हो गई पूरी, और अगर छोटे पत्ते हैं तो इसकी डबल मात्रा भी आप ले सकते हैं। ये शीशम भी मैं आपके सामने इस तरीके से तोड़ के इस जार में डाल रहा हूं। अगली जो वनस्पति है या औषधि है वो लहसुन। लहसुन आप सभी लोग जानते हैं, ये लहसुन है, इसको मैंने छील लिया और ये प्लेट के अंदर इसकी 5 गोली लहसुन की, ये 2, ये 4 और एक ये 5, ये 5 गोली लहसुन की मैं इसमें मतलब डाल रहा हूं, ये इसके अंदर डाल दी। नेक्स्ट अगली जो वनस्पति है वो है पीपल। पीपल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ऑक्सीजन का भंडार होता है और बहुत अच्छे। इस पीपल के 5 पत्ते मैंने, ये देखिए आप इस प्लेट में मैंने काट के रख छोड़े हैं और ये 5 पत्ते मैं इसमें जार में मैंने डाल दिए। देन अगली जो वनस्पति है वो है ये नीम। नीम के बारे में आप सभी लोग वाकिफ हैं, ये नीम है। इस नीम को ये एक टहनी मोटा मोटी एक है, और जिन लोगों के माउथ कैंसर में या रेक्टम कैंसर में या बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता, बहुत ज्यादा दर्द होता, तो वो इसकी जगह एक की जगह ये 2 टहनी तक इस्तेमाल कर सकते हैं उससे, क्योंकि नीम जो है वो एनेस्थेटिक है, एनेस्थीसिया का काम करता है, यानी कि दर्द को कम करने का जो काम है। अब ये देखिए नीम को भी मैंने इस तरीके से तोड़ के काट के और ये इसके अंदर डाल दिया। ये नीम भी अपना काम जो है वो दर्द के लिए भी करेगा। अगली जो औषधि है ये है अश्वगंधा। आप ऐसा सोच रहे होंगे, अरे यार वेद जी तो बताए जा रहे हैं इतनी, अरे भैया जो है उसको इस्तेमाल करो, जो नहीं है उसकी तलाश करो, मिल जाएगा 1-2 दिन में। तो ये अश्वगंधा का भी करीब इतना हिस्सा आप मोटा मोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 4-5 पत्ते, ये छोटे पत्ते हैं इसलिए 7-8 पत्ते हैं, तो इसको भी आप इस तरीके से टुकड़ों में मतलब काट लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए। देन अगली जो आपकी औषधि है वो बहुत महत्वपूर्ण औषधि है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये गांठ हल्दी है। ये महाराष्ट्र में सांगली सतारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पाई जाती है गांठ हल्दी। और ये जो आप इसमें देख रहे हैं ये गांठ हल्दी का पाउडर है जो कूट पीट के इसको पीस के बनाया गया। ये चम्मच लेके, ये 1 चम्मच, ये देखिए, मतलब 1 चम्मच का मतलब 1 चम्मच होता है, ऐसा नहीं का हाँ आधा और डाल दो, ऐसा नहीं, ये 1 चम्मच मतलब मैंने इसमें ये हल्दी भी डाल दी। देन इसके बाद में एक विशेष तौर से आप लोगों से मेरा अनुरोध है, ये जो शहद है ये कॉमन है, ये सभी लोगों को डालना है। डायबिटीज नहीं बढ़ती इससे, ये लोगों के दिमाग में फालतू की एक आशंका रहती है कि इससे हमारी डायबिटीज बढ़ जाएगी। तो इसमें आप शहद 2 काम करेगा, एक तो इसका कड़वापन भी कम करेगा, जिन लोगों को कड़वापन लगता है उनको ताकत भी देगा। ये देखिए, ये शहद मैं आपके सामने, ये इसमें शहद भी डाल रहा हूं, ये, और 2 चम्मच शहद, यानी कि हमारी कैंसर की चिकित्सा में ये नियम है कि आप जितना अधिक मात्रा में शहद इस्तेमाल करेंगे उतना जल्दी आपका कैंसर ठीक होगा। ये शहद मैंने इसमें डाल दिया। अब अगली एक और महत्वपूर्ण औषधि, अब शहद के मामले में अगर आपके घर पे इकट्ठा किया हुआ शहद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप वैद्यनाथ या और किसी भी अच्छी कंपनी का शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए काली मिर्च, इस काली मिर्च का पाउडर बना के, मतलब इसका बिल्कुल चूर्ण आप पहले बना के रखें, मोटा मोटी आधा चम्मच काली मिर्च, मतलब आधा चम्मच काली मिर्च का मतलब हो गया, मैं 10-12 की संख्या में अगर काली मिर्च अपन ले लेते हैं तो पर्याप्त होती है, बाकी 5 ही पर्याप्त होती थी। काली मिर्च भी मैं आपके सामने इसमें मैंने ये डाल दी। बाकी इसका पाउडर अगर डाला जाए तो ज्यादा अच्छा मतलब इसमें रिजल्ट आते हैं। अब एक अपवाद है, वो मैं आपको क्लियर नहीं कर रहा हूं। ये पपीता है मेरे हाथ में। जिन कैंसर रोगियों की प्लेटलेट्स गड़बड़ है, प्लेटलेट्स कम हो रखी है, यानी कि जिनकी प्लेटलेट्स गिर जाती है, बहुत कम हो जाती है, या जिनका मतलब WBC बहुत ज्यादा मतलब गड़बड़ हो जाती है, उनके लिए आधा पत्ता पपीते का। अब इसको आधा कैसे करेंगे? आधा सीधी सीधी यार, इसमें बीरबल वाली कौन सी बात है, ये आधा हो गया, ठीक है। ये आधा हिस्सा आपने पपीते का ले लिया, ये मैं इसको भी तोड़ के इस तरीके से इसमें जार में डाल देता हूं। ये करीब करीब आप जितनी प्रैक्टिस के लिए मोटा मोटी जितने पत्ते मतलब इसमें डालने थे वो हम डाल। एक और अपवाद वाली बात बता रहा हूं,
जिन पेशेंट्स को ब्लीडिंग होती है, चाहे वो माउथ कैंसर हो, चाहे रेक्टम कैंसर हो, चाहे यूट्रस कैंसर हो, चाहे किसी भी प्रकार का कैंसर हो, बाहर की तरफ गांठ हो या बॉडी के अंदर गांठ हो, जिसमें अगर उनको ब्लीडिंग होती हो यानी कि खून आता हो, कभी भी फ्रेश ब्लीडिंग नहीं होती किसी भी पेशेंट में, परंतु जो मरी हुई कोशिकाएं निकलती है या और ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये जो पौधा है ये नागदोन है। इसका जो नाम है वो नागदोन है। इसको गांव में सामान्यतः लोग नागथोर भी बोल देते हैं, परंतु इसका जो सही टेक्निकल नाम है वो नागदोन है। ठीक है, तो इसके 3 पत्ते प्रतिदिन, मतलब एक बार जूस बनाते हैं, तो जैसे मान लो आप दिन में 2 बार जूस ले रहे हैं, सुबह 5 बजे और दोपहर को 1-1:30 बजे, तो आपको उस समय भी 3 पत्ते इसमें डालने। परंतु मैं बहुत ध्यान से इस बात को समझा रहा हूं कि जिनको ब्लीडिंग होती है उनको ही नागदोन डालना है, क्योंकि ये क्लॉटिंग का काम करता है, ब्लड क्लॉट करने का काम जो है वो नागदोन करता है। ये मैंने इसके अंदर नागदोन के भी ये 3 पत्ते, इनको भी मैंने इस तरीके से तोड़ के डाल दिए। अब ये आपकी सब पूरी सामग्री जो मतलब आपको इसमें डालनी थी, ये आप देख रहे हैं नींबू है। ये अगर आपके पास जिस सीजन में आंवला मौजूद नहीं है, आंवला उपलब्ध नहीं है, उन दिनों में आप आधा नींबू, ये जैसे आप मेरा, क्योंकि मैं इसमें आंवला डाल चुका हूं इसलिए नींबू नहीं डाल रहा हूं, बाकी अगर आंवला नहीं डाला होता तो ये आधा नींबू मैं इसमें, इसके बीज, क्योंकि इसके बीज कड़वे होते हैं तो इसके बीज आप पहले निकाल लें और उसके बाद में आप आधा नींबू जो है वो इसमें मतलब डाल दें। ये चूंकि मैं अभी नहीं डाल रहा हूं, चूंकि मैं इसमें आंवला डाल चुका हूं, इसलिए मैं नींबू का जो उपयोग है वो इसमें नहीं कर रहा हूं। अब आपके पास चाहिए पानी, तो ये जो रात को आप पानी दीजिए। अब आप इसमें पानी का मामले में लोग बाग बहुत गुमराह रहते हैं कि मैं इसमें कितना पानी डालूं। ये 1 गिलास मतलब करीब करीब 1.25 गिलास के आसपास पानी है। ये मोटा मोटी मान लो आप 250 ml जो है वो पानी इस गिलास के अंदर मौजूद है जो मैं इसमें डाल रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया। अब ये पानी चूंकि कम होगा, थोड़ा पानी और चाहिए, इसमें पानी और दीजिए। पानी चाहिए करीब 300 ml के आसपास। ये देखिए, ये 100 ml पानी मैंने और डाल दिया, पहले 200 डाला। अब इसके ऊपर मैंने ये ढक्कन लगा दिया। ये आपका जो लगाइए, इसको लो कीजिए, कीजिए चालू। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सीखने वाली बात यह है कि लोग इस पे कम समय देते हैं। यहाँ आप जितना अधिक समय दोगे उतना आपके जूस की क्वालिटी जो है वो अच्छी बनेगी। मतलब आपको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। 200 ml जूस कोई मायना नहीं रखता, 300 ml जूस कोई मायना नहीं रखता। इन्हें आप इस तरीके से देखिए। अब आप इसको करीब 2-3 मिनट चला लेने के बाद एक बार इसको छान लीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके से आप कोई छोटा बर्तन रखिए, ये बड़ी सी ये जार है, इस जार में से निकाल लिया। ये आप अब इसको आप, जो मैं विशेष तौर से समझाना चाह रहा हूं वो ये कि इसको आप एक बार चलाइए, चम्मच से चलाइए, बड़ा चम्मच चलाइए आप इसमें। ये बड़ा चम्मच आप इसमें चला रहे हैं और इसको एक बार वापस जार में डालेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये इसमें थोड़ा सा पानी और डालिए और इसको फिर चलाएंगे एक बार। ये एक प्रॉपर तरीका है इसका। मतलब चाहे बहुत सारे लोग अरे साहब हमारे तो वो पत्ते हैं, उनमें तो साबुत पत्ते बच गए, हम क्या करें उनका, वो क्या करें वाली बात नहीं है। पता आप इसमें एक बार और पानी डालिए, एक बार बहुत अच्छे से चलाइए। जी, अब ये आपका जो जूस है, ये मैंने ये जो छलनी है इसमें इस तरीके से ये बड़े वाला चम्मच चला लिया और ये अब इन पत्तों को फेंकना नहीं है,
ये जो आपके पास पेस्ट है इसको फेंकना नहीं है, इस पेस्ट को आप एक बार और भी इस्तेमाल करें, क्योंकि वनस्पति जो है वो आपको श्राप देती है अगर आप उसके सही से मतलब। तो ये देखिए, ये मैंने इसको बिल्कुल पूरा निकाल लिया, इसमें से ये नीचे ये आप देख रहे हैं ये जूस निकल चुका है, और इसको इस पेस्ट को वापस मैंने इसमें मिक्सी में, आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए इसमें एक बार और पानी डाल के आप रख दीजिए कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, आपको जब भी समय मिले इसमें पानी डाल दीजिए। ये पानी डाल दिया, बस इसको रख छोड़िए आराम से। ये आपको अब आ जाइए, आपका जूस तैयार है। ये इतना गाढ़ापन इसमें होना ही चाहिए। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल पानी जैसा नहीं है, ये इतना गाढ़ापन आपका, आप दृश्यता इसकी देख रहे हैं, मतलब ये आर पार दिखने वाला जूस नहीं है ये। और इसको फिर आपको सिप सिप करके पीना। सिप सिप कैसे पीना मैं आपको पी के बता रहा हूं। अभी गट 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 करके नहीं है, मैंने इसमें शहद डाला है, उसका बहुत शानदार स्वाद आ रहा है। आंवला है, उसका स्वाद आ रहा है, सभी औषधियों का स्वाद आ रहा है। और कड़वा तो बेटा सच्चाई है जिंदगी में, कड़वी तो जिंदगी भी है और कड़वा थोड़ा जूस भी है, परंतु अगर ठीक होना है तो कड़वा पीना ही पड़ेगा। पहले नहीं करते, तंबाकू नहीं खाते या और गलतियां नहीं करते तो ऐसी बातें नहीं होती। तो ये मैंने आज आपको पूरा एक जूस बनाने का जो प्रोसेस है, ये कैंसर का जूस बनाने का प्रोसेस है। मित्रों, इतना होने के बाद भी अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप शनिवार अथवा रविवार को श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पे प्रातःकाल 6 बजे आ जाएं। 6 बजे रजिस्ट्रेशन होता है, 7 बजे आउटडोर होता है, 8 बजे मेरी कैंसर की क्लास होती है 2 घंटे की, और उसके बाद में आप 10:30-11 बजे तक मेडिसिन लेके फ्री हो जाते हैं। एक प्रोसीजर ये। दूसरा, ये जो जूस बनाने का जो प्रोसेस है वो हम हमारे वेलनेस सेंटर पे आप लोगों को दिखा रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर पाते या गलती होने के चांसेज है तो आप 10 दिन के लिए या तो 15 दिन के लिए एज ए ट्रेनिंग के लिए, अब देखिए उस समय थोड़ा समय हो गया, ये वापस मैंने इसको सिप सिप करके पीना शुरू किया। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसको अगर और थोड़ा कम कड़वा करना है, थोड़ा शहद और डाल सकते हैं आप वेलनेस सेंटर पे आइए, आपको 10 दिन या 15 दिन के लिए पूरा एक तरीके से ट्रेंड किया जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कैंसर रोगियों को, पेशेंट को एक मैसेज देना चाहता हूं। ये सब जो पूरी प्रक्रिया मैंने बताई, ये उस पेशेंट को करनी है। पेशेंट के परिवार को करने वाली बात जो है अगर उसके दिमाग में है तो उसके ठीक होने के मुझे कोई चांस नहीं लगता है। उसको खुद को ठीक से अपनी क्रियाएं प्रक्रियाएं मतलब पूरी करनी है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।